मोहम्मद आसिफ कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब भी उनका मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होता था और उसमें केपी खेल रहा होता था, केपी केविन पीटरसन, तो मान के सोते थे कि केपी तो उनकी विकेट पक्की है और बाकी एक दो वो मैनेज कर लेंगे। सेम ऐसे ही डेल स्टेन का मैच जब भी पाकिस्तान से होता था और टीम में जब मोहम्मद हफीज़ खेल रहा होता था तो डेल स्टेन भी यही मान के सोते थे कि मोहम्मद हफीज़ की विकेट तो हमारी पक्की है, बाकी हम कुछ मैनेज कर लेंगे। तो अब इसी तर्ज पे अगर चलें तो जब भी मैच पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ होगा तो पाकिस्तान को आंख बंद करके हर दफ़ा नसीम शाह को टीम में रखना चाहिए। नसीम शाह कितनी बार जितवाओगे? एक बार, दूसरी बार वेरी वेल डन नसीम शाह, वेरी वेल डन। अंडर प्रेशर वेरी वेल डन। मैच ये एक ऐसा मैच था जिसको हम टोटल कह सकते हैं कि पैसा वसूल मैच था। बहुत बैलेंस्ड क्रिकेट देखने को मिली है और बहुत खुश हुए हैं मैच देखकर। हर लम्हा ओवर में सूरत हाल बदलती रही है, स्पेशली पाकिस्तान की इनिंग्स में। आखिरी 10 ओवर में तो सूरत हाल कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इसमें जो मैच की सबसे बहुत अच्छी बात थी कि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम की जो पार्टनरशिप लगी है, वेरी वेल डन, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। पाकिस्तान के बॉलरों ने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ इंक्लूडिंग शादाब खान, इन लोगों ने बहुत ट्राई की लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाए। आलमोस्ट 40वें ओवर में जाके पहली विकेट गिरती है, ठीक है। लेकिन मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि ये इनका स्कोर 30 से 40 रन कम थे। देखें, जब आपके ऊपर से इतनी लंबी पार्टनरशिप लग जाती है तो यकीनन कहीं ना कहीं पीछे से फायर पावर होनी थी जो आखिर पे नहीं हुई। और ये कम से कम 350 के अराउंड मैं टारगेट देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जहाँ पे अफ़गानिस्तान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद फिर पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई और चलती रही और विकेटें गिरती रहीं और एक एंड संभाले रखा इमामुल हक ने और बड़ी अच्छी तरीके के साथ, मतलब मैच एक बैलेंस चलता रहा है, कभी भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन कहाँ पे अफ़गानिस्तान ने मैच को अपनी फेवर में किया वो थी नबी के 1 ओवर में 2 विकेट। एक रिजवान बदकिस्मती से रन आउट हो गया तो वो तो ये ऐसा हो सकता है कि जब भी आपका दूसरी एंड वाला जो पार्टनर है उसके साथ आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है। इमामुल हक आपको सबको पता है स्लो रनिंग करते हैं, जबकि रिजवान तेज़ रनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ऐसा हुई जहाँ पे रिजवान को अपनी विकेट थ्रो करनी पड़ी और कुर्बानी दी इमामुल हक के लिए, क्योंकि इमामुल हक उस टाइम पे सेटल था। फील्डिंग जो अफगानिस्तान की रही है ना वो पुअर रही है। 3-4 कैच उन्होंने छोड़े हैं जो वो इम्प्रूव कर सकते थे, मैच और भी टाइट हो सकता था। पाकिस्तान की बैटिंग की एक और अच्छी बात यह थी कि पाकिस्तान ने राशिद खान के खिलाफ बहुत ही एहतियात से बैटिंग की है, उसको विकेटें नहीं दी हैं और उनके पूरे 10 ओवर में तकरीबन ऑड 60 रन पड़े हैं उनको, लेकिन विकेट उनको कोई नहीं मिली। पाकिस्तान की आज जीत का कहीं ना कहीं ये भी एक ये सबब है। सलमान आगा के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। सलमान आगा की एक बॉल पे उसका कैच छूटा है और उसकी थोड़ी देर बाद दोबारा भाई साहब ने कैच पकड़ा दिया। ये तो अच्छी बैटिंग नहीं है और डेफिनेटली आपको एक अच्छे बैट्समैन जो बीच उसको चांस मिलता है तो अपने चांस का वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और सलमान आगा ने ये ऐसा नहीं किया। सलमान आगा को इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था और मैच को विन करके जाना चाहिए था। आपको लगता है कि नसीम शाह आपको मैच जितवाएगा? क्या वाकई आपको लगता है? कितनी बार जितवाएगा आपको नसीम शाह मैच? यस, इस दफ़ा फिर आपको नसीम शाह ने मैच जितवा दिया है। बैटिंग तो आज जो उसने शॉट खेला है वो इतना बहुत अच्छा शॉट नहीं था जैसे मिडल ऑफ द बैट शॉट हो या स्ट्रेट बैट के साथ उसने शॉट नहीं, एज था, चौका हो गया, रन मिले, वेरी गुड। और वहाँ पे यही चाहिए था, एज लगे, सीधा बैट, उल्टा बैट, कहीं से भी लगे और चौका आना चाहिए या छक्का आना चाहिए, रन्स आने चाहिए, क्योंकि रन्स उस टाइम पे इतने ही थे, उन्होंने भी बल्ला घुमाना ही था। अब मैं आना चाहता हूँ 13 गेंदों पे, आखिरी 13 गेंदों पे हमको 24 रन चाहिए थे। आखिरी बॉल कौन कर रहे थे? राशिद। आगे कौन थे? जो आखिरी बॉल पे जो चौका मारा है ना राशिद को आखिरी बॉल पे, वो कहीं ना कहीं एक सांस थी कि हम ये मैच जीत सकते हैं। उसके बाद 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे। रहमान को जो ओवर था उसमें
शादाब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ रन बटोरे, उसमें जो 10 रन उन्होंने निकाले, चौका और छक्का भी, और वो यकीनन काबिल तहसीन थे। और मैं उसमें एक कंट्रोवर्शियल एक नो बॉल थी, मैं उसको 100% कहूँगा कि वो वाकई नो बॉल थी। आई डोंट नो हाउ थर्ड अंपायर मिस इट। आप कभी भी दोबारा रिप्ले करके देखें, वो नो बॉल ही थी, डेफिनेटली ओवरवेस थी। लेकिन खैर वो एरर होते हैं, एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होता है अंपायर का लास्ट डिसीजन होता है, लेकिन वो नो बॉल थी। उसके बाद अगर आखिरी ओवर में आ जाए तो 11 रन चाहिए थे। तो 11 रन में जो पहली बॉल पे जो फजल अल हक फारूकी ने किया है, वो डेफिनेटली लॉज ऑफ द गेम में है, अंडर द लॉज है, ठीक है, क्रिकेट के कवानीन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, ठीक है। मैं इसको यही बोलूँगा कि ये जो उन्होंने किया है ये शादाब की गलती है। शादाब को डेफिनेटली पॉपिंग क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि बॉलर अपना एक्शन ना ले ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बहुत बार ये मसला आईसीसी के पैनल्स में भी डिस्कशन गई है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर अभी भी आईसीसी खामोश ही है। ये जो मैन कैडिंग का जो रूल है, ये शुरू हुआ था इंडिया के एक कैप्टन वीनू मैन कैड के, तब से ये शुरू हुआ है और ये अभी तक ये चल रहा है। खैर इसके बारे में जो मैन कैडिंग का जो रूल है, इसके बारे में बहुत सारे दराज कद प्लेयरों ने भी इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था कि वो कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। डेफिनेटली बॉलर आ रहा है तो जो सेकंड एंड पे जो बंदा खड़ा हुआ उसको डेफिनेटली क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए, और शादाब को ये ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि क्रिकेट को एक जेंटलमैन का गेम कहा जाता है और उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर एक हवस सा बैठ गया है, मतलब एक दबाव आ गया है, और जो कंटिन्यू कई मैचों से उनके ऊपर है? लगता है ना आपको? मुझे भी लगता है। क्यों? कभी वहाब रियाज एंड पे होता है तो वो मैच जिता देता है, कभी एंड पे इमाद वसीम होता है तो वो छक्के चौके लगा के मैच जिता देता है, कभी आखिर पे आसिफ अली खड़ा होता है तो वो मैच जिता देता है। लेकिन होता आखिर में ही है, ये याद रखना। शुरू में ही होता, सब प्रेशर में होता है, आखिर पे जाके फिर कभी शहजादा नसीम शाह आ जाता है, फिर वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव है उनके ऊपर। सेम ऐसे ही जैसे एक वक्त था जब इंडिया का दबाव पाकिस्तान के ऊपर था, जब भी लगता था कि भाई कोई भी वर्ल्ड कप का मैच होगा हार जाएंगे, कोई भी मैच होगा हार जाएंगे। एक वक्त था जब हमारे पास वन ऑफ द टॉप लेयर थी, वसीम, वकार, इंजमाम, यूसुफ, फिर भी हम वर्ल्ड कप में मैच उनसे हार गए। वो है दबाव। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पाकिस्तानी नेशन, सबको एक बहुत ही खूबसूरत जीत मुबारक हो।